ट्विटर पे, फेसबुक पे मिडिल क्लास पे लोग मीम बना रहे हैं कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ रिलीफ यहाँ पर मिला नहीं है। फिर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ये लिया है कि क्रिप्टो करेंसी पर जो भी अर्निंग होगी उसका 30% प्लस 1% टीडीएस सरकार ले जाएगी। और इसके रिस्पॉन्स में आपने ऐसे आर्टिकल्स भी हो सकता है देखिए, फॉर एग्जांपल आप देखोगे आज तक का आर्टिकल है सब लुट गया बर्बाद हो गया। तो देखो, कुछ यहाँ पर मैं कहूँगा शॉकिंग फैक्ट्स भी हैं इस बजट पे, मगर बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। तो एक बहुत ही न्यूट्रल अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं बजट 2022 का। मगर आगे बढ़ने से पहले जी हाँ, एक प्रश्न हमेशा की तरह आपसे मैं पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जी देखो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मुद्दा फिर से उठ गया, ये आप कह लीजिए एक सपना है, अरमान है। बीच में इस प्लान में कुछ प्रॉब्लम आ गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, मगर इस बजट में फिर से कहा गया है कि इंडिया बन जाएगा एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको बताना है कि किस साल तक सरकार का अनुमान है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की। 2030, 2035, 2026 या फिर 2024? कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा जी हाँ वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहली बात, हर बजट कैसा होने वाला है, इसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, ये हमको पता लगता है कि बजट के 4 स्तंभ क्या हैं। इस बार आप अगर देखो तो बजट के जो 4 पिलर सरकार ने अनाउंस किए हैं, ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब कि सबका विकास इकट्ठा हो, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, देश में जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये जरा बढ़े, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन, इन दोनों को भी यहां पर ऐड किया गया है। और कोशिश यहां पर यह है कि देश लगातार एक बहुत ही तेज ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता रहे। 9.27% की ग्रोथ रेट सरकार चाहती है कि बहुत ही जल्द भारत अचीव कर ले। और ये ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत सा पैसा खर्चना होगा और सरकार पैसा खर्चने को तैयार है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकार ने अनुमान यह लगाया है अपने बजट, जिसको बाय द वे ऑफिशियली कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सरकार ने यह कहा है कि 39.45 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा। इंटरनेशनली हर जगह आप देखोगे इसको कहा जा रहा है $500 बिलियन का बजट, इंडिया का ह्यूमंगस $500 बिलियन बजट, जबकि एक्चुअल अमाउंट $500 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर है। 527-30 के आसपास का ये अमाउंट है एक्चुअली में। इंडिया का जो ये कोलोसल बजट है, इसकी जो प्रायोरिटी सरकार ने रखी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हम फोकस करेंगे। एक बार को अभी के लिए मिडिल क्लास को, देश के गरीब वर्ग को कुछ हम स्पेशल अभी के लिए नहीं दे रहे, कुछ उनके लिए स्पेशल स्कीम्स वगैरह अभी हम रोल आउट नहीं कर रहे, मगर टाइम ऐसा है कि हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फोकस करना होगा, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा जो ये अमाउंट है लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का, इतना पैसा सरकार के पास है कि सीधा हम खर्च रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तभी फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे खड़ा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि आपका जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क हो तो फिस्कल डेफिसिट आपका आ जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट सरकार यहाँ पे मान के चल रही है कि 6.4% यहाँ पर रहने वाला है। देखो, मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि करंट गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट में वैसे ठीक ठाक काम किया था, ये लोग महंगाई को भी कंट्रोल करके रख रहे हैं, मगर कोविड ने सारा जो ये आप कह लीजिए जो भी मेहनत करी थी, जो भी तपस्या थी, सब बिगाड़ दी। आप अगर देखो फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2020 तक हमेशा फिस्कल डेफिसिट हमारा 5% से नीचे रहा है। अचानक से कोविड आ गया, सब तहस नहस कर दिया, फिस्कल डेफिसिट की पूरी एवरेज खराब हो गई है। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस इसको 6%, 5% के आसपास लाया जाए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, जो ये खर्चा करेगी सरकार 39.45 लाख करोड़ रुपीस का, इसके कंपैरिजन में जो टोटल रिसीप्ट सरकार के पास है, मतलब कि टैक्स से पैसा आया और जगह से अर्निंग हुई सरकार की, कई कंपनीज उन्होंने अर्न किया सरकार के लिए, वो सब आप अगर जोड़ दो तो लगभग 23 लाख करोड़ का अमाउंट बनता है। बाकी का जो बहुत सारा अमाउंट है करीब 15 लाख करोड़ का, इसके लिए सरकार उधार उठाएगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं, पुराने हमारे बहुत सारे बॉन्ड्स खत्म हो रहे हैं, 10-10 साल पुराने जो हमने शुरू किए थे। अभी ये जो दौर है 2022-23 का, बहुत सारे बॉन्ड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड सरकार इशू करेगी। ये टू बी ऑनेस्ट आपके लिए एक मौका भी है इन्वेस्टमेंट का। आप चाहे तो सरकारी बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि आप सरकार को उधार दे रहे होंगे एक सर्टन इंटरेस्ट रेट के बदले में। तो देखना होगा यहाँ पर सरकार बॉन्ड जो ये इशू करती है किस इंटरेस्ट रेट पर करेगी। अभी तो सरकार ने अनाउंसमेंट करी है कि जी 15 लाख करोड़ रुपए तो हम उठाएंगे बॉन्ड से, मगर इसके बारे में और डिटेल्स धीरे धीरे बाद में आएंगी। ना अगर हम बात करें खर्चे की कि जो ये 40 लाख करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है सरकार खर्च कैसे रही है,
तो देखो इसमें से एक चौथाई जो अमाउंट है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 26-27% का जो अमाउंट है 10,68,000 करोड़ रुपीस का, ये होगा सरकार का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब सरकार खर्चती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग्स पर, हॉस्पिटल्स पर, सड़कों पर, मशीनरी पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन देखा जा रहा है। कई जगह आपको दिखेगा कि लिखा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ 7.5 लाख करोड़ के आसपास का है। वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये 10,68,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जो आप कह सकते हैं 4.1% है ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी। और जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें और भी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सरकार ने यह भी बोला है, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, केंद्र सरकार ने यह बोला है कि जो भी हमारे राज्य हैं उनको अब पैसे की कमी पड़ेगी, कोरोना में सबका काफी खर्चा हुआ है, तो उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए अलग से रख दिए गए हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में बांटे जाएंगे स्टेट्स में। और ये लोन वापस भी कब करना है? 50 साल में। तो लिटरली आप कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए देश में बिल्कुल ये दे दिए, ऑलमोस्ट उनके ही हो गए। तो जो ये पैसा है इससे बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको फंड किया जाएगा। और रेफरेंस के लिए यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अब मैसिव 10.6 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है, विद द बल्क ऑफ मनी गोइंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फाइनली मेजर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। अब यहां पर आप कहोगे ठीक है ये पैसा तो सरकार खर्च देगी, मगर ये पैसा आया कहां से है? देखो, चाहे सरकार को बहुत सारा पैसा यहाँ पर उधार भी लेना पड़े, मगर मान लो अगर सरकार 1 रुपया खर्चती है तो उसका 58 पैसा जो है ये आता है टैक्सेस से। और टैक्सेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। तो इस पहलू में देखो सरकार ने बिल्कुल भी रिलीफ दिया नहीं है। सरकार खर्च तो बहुत ही बड़े स्केल पर रही है, मगर जो लोग पैसा देते हैं, जहां से पैसा आया है, उन लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में थोड़ा बहुत यहाँ पे सरकार रिलीफ देगी, मगर अभी कुछ मिला नहीं है। 35% आप अगर देखो तो 1 रुपया जो सरकार के पास होता है उसमें से 35% आता है इनकम टैक्स से। और लोगों को ये उम्मीद थी, मिडिल क्लास को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो स्थिति कुछ ऐसी है कि 2.5 लाख की आपकी अगर कमाई है तो आपको टैक्स नहीं भरना। 5 लाख से ऊपर आप अगर कमाते हो तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो आपकी अर्निंग है उसका आपको टैक्स भरना होगा 5%। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है तो आपका टैक्स 5%, 15%, 20% के आसपास धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लोगों को उम्मीद ये थी कि टैक्स स्लैब चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा दायरा बढ़ाया जाएगा कि अगर मान लो आप 6-7 लाख कमाते हो तब भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिकली मिडिल क्लास है, जो लोग अर्न कर रहे हैं आराम से 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ, उनको सरकार कुछ यहाँ पर रिलीफ देगी। बट यहाँ पे मुझे बहुत ही फनी लगा ये बात देखकर कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में यही कह दिया, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी स्थिति ऐसी नहीं है, सरकार खुद बहुत ही बड़े स्केल पर बॉन्ड उठाएगी। हमारा ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है आपको पता है 6% के ऊपर का है, तो अभी तो टैक्स में रिलीफ सरकार नहीं दे पाएगी। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि देखिए मैंने टैक्स बढ़ाया भी तो नहीं है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी गोलमोल है, क्योंकि ठीक है इनकम पे टैक्स तो नहीं बढ़ाया। रिसेंटली देखा गया है कि इंडिया में इवन जो मिडिल क्लास है वहां पर कई लोगों ने, चाहे छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, 1 लाख 2 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था और कुछ लोगों ने पैसा यहां पर कमाया भी है। अब सरकार यहां पर यह कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपने पैसा कमाया हो उसका 30% सरकार लेके जाएगी। ये अपने आप में एक मैसिव स्टेटमेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, बाय द वे पर्सनली मैंने कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। हाँ, मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने बोला है कि इस डिसीजन से उनको काफी बड़ा झटका लगा है। उनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट गायब ही हो गए हैं, क्योंकि अगर आप मान के चलो एक आदमी ने बिटकॉइन में कुछ 1 लाख रुपए डाले थे, उस 1 लाख रुपए के मान के चलो आप 2 लाख के आसपास हो गए हैं, तो उसको अपने प्रॉफिट का 30,000 रुपए सीधा सरकार को देना होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल उसके लिए काफी बैड न्यूज है। और ये तो खैर एक बहुत ही रेयर केस है जिसके पैसे डबल हुए हैं। ज्यादातर लोग आप अगर देखो उनके पैसे डूबे ही हैं क्रिप्टो करेंसी में। रिसेंटली जिस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में काफी अस्थिरता बन गई थी, तो उसके बाद हमने देखा है कि क्रिप्टो प्राइसेस लगातार क्रैश कर गए हैं। कई लोग ऑलरेडी लॉसेस में हैं और अब सरकार ने यह कह दिया है कि कल को तुम्हारे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं तो उसका भी 30% सरकार लेगी। तो बेसिकली यहां पर एक्सपर्ट्स क्लियरली ये कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का जो आकर्षण है ये कम हो, लोग वापस लौटे स्टॉक मार्केट की तरफ। अगर लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, वहां पे पैसा डालो। क्रिप्टो में पैसा डालोगे तो सरकार उसका बहुत ही बड़ा शेयर
खुद अपने पास रखेगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहावत सुनी होगी, ग्लास इज हाफ फुल हाफ एम्प्टी, ग्लास में आधा पानी है ग्लास आधा खाली है। ये बस आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। अब इंडिया में हम लोग 30% को लेकर काफी कंप्लेन कर रहे हैं, मगर इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो कह रही है तो बहुत अच्छी न्यूज है। सरकार ने यहां पर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स अनाउंस करके इनडायरेक्ट तरीके से क्रिप्टो को लीगल कर दिया, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक यही कंफ्यूजन था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल एसेट होगी या नहीं होगी। तो यहां पे आप देख पाओगे क्रिप्टो जस्ट बिकेम लीगल इन इंडिया। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि लीगल सैंक्शन तो एटलीस्ट दे दिया सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को पीछे के दरवाजे के जरिए। उसके अलावा टैक्स में आप अगर बाकी जगह देखो तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको टैक्स डिडक्शन लिमिट में इंक्रीज दिया गया है, बहुत छोटा सा 10% से अब 14% कर दिया गया है। इसका फायदा देखिए प्रेडोमिनेटली उन्हीं सरकारी ऑफिसर्स को होगा जिनकी सैलरी काफी ज्यादा है, जो हैवी टैक्स पे करते हैं और टैक्स से बचने के लिए पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टैक्स डिडक्शन जो है थोड़ी बहुत उनकी ये बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट सरचार्ज है ये 12% से कम कर दिया गया है 7%। ये जो मेजर कॉर्पोरेशंस हैं उनको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। नाउ फिर हम बात करते हैं डिफेंस की, क्योंकि देखिए डिफेंस एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एस्पेक्ट है पूरे बजट का। टोटल सरकार ने डिफेंस के लिए एलोकेट किए हैं 40 लाख करोड़ में से 5,25,000 करोड़ रुपए। तो आप कह सकते हैं डिफेंस बजट इज 13.3% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप कहोगे 13%, मगर ये तो 2-3% हुआ करता था, 2-3% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, जो आज भी उसके आसपास ही है। मगर टोटल एक्सपेंडिचर का डिफेंस बजट आप अगर देखो तो 13.3% के आसपास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे 5,25,000 करोड़ रुपीस, क्या हम जो मैजिकल नंबर है $100 बिलियन बजट वहां तक पहुंच गए हैं? तो इसका आंसर है नहीं, अभी भी $75 बिलियन के अंडर ही हम वहां पे घूम रहे हैं। मगर मैं कहूंगा कुछ इंक्रीज किया गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, एक 9.8% का हाइक देखा गया है। और आप अगर पेंशन वाला जो अमाउंट है, जो टोटल बैठता है 1,19,000 करोड़ का जो पेंशन का अमाउंट है, उसको आप अगर हटा दो और बजट को क्लियरली देखो तो ये अमाउंट बनता है 4,05,470 करोड़ का, जो एक ठीक ठाक अमाउंट है। मैं कहूंगा सरकार ने यहां पर यह कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो कैपिटल बजट है, मतलब कि जो बजट का पार्ट जिससे मशीनरी परचेज की जाती है, वेपन्स परचेज किए जाते हैं, उसका 68% एलोकेट किया जाएगा इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बहुत अच्छी न्यूज है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि 25% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स का, ये जाएगा प्राइवेट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, एकेडमिया को। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है, वेलकम मूव है। इससे डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत खुश होंगी। जो ये अभी बीज बोए गए हैं, इसका वृक्ष जब तक उगेगा, जब तक ग्रो करेगा, उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, 3-4 साल 5 साल भी हो सकता है लग जाए, मगर जब ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा तब बहुत ज्यादा मीठे फल यहां से आएंगे। अगर हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एक बार डिफेंस में खड़ी हो गई, दैट विल रेवोल्यूशनाइज इंडियन डिफेंस कंप्लीटली। नाउ फिर हम आते हैं क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार ने बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट्स करी हैं। सबसे मेजर अनाउंसमेंट तो देखो है ग्रीन बॉन्ड की। ग्रीन बॉन्ड मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। सरकार कर्ज लेती है बॉन्ड के जरिए। सरकार कहती है कि हमें पैसा चाहिए, हमसे इंटरेस्ट रेट लो, हमको पैसा दो, इसी को कहते हैं एक बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड मतलब कि स्पेसिफिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, जैसे कि सोलर पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, विंड मिल हो गई, उसके लिए सरकार इशू करेगी ग्रीन बॉन्ड। कितने के इशू करेगी, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कुछ नहीं बताया, मगर ये बोल दिया कि इशू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार इसके बारे में और डिटेल्स करेगी रिलीज, और उस वक्त हो सकता है कि इंडियंस भी ये ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाएं। उसके अलावा एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर शुरू करी गई है फॉर सोलर पैनल्स। टोटल 19,500 करोड़ रुपए की जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये यहां पर करी गई है इंट्रोड्यूस। ह्यूमंगस स्कीम है। डेफिनेटली इससे इंडिया में आप देखोगे सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी आप अगर नोटिस करेंगे तो ज्यादातर हमारे जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं ये या तो सिंगापुर या फिर चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। उसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो परिवेश पोर्टल है जो ट्रैक करता है एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह, इसको भी एक्सपैंड करेंगे। इसमें भी जो पूरा प्रोसेस है अप्रूवल का, ये जरा तेज किया जाएगा। और फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एक मेजर अनाउंसमेंट यहां पर करी गई है। केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपीस कर दिए गए हैं अलॉट।
9 लाख किसानों को इससे फायदा होने वाला है। एक ह्यूमंगस प्रोजेक्ट होगा अपने आप में। इससे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा 62 लाख लोगों को। पावर जनरेट हम कर पाएंगे। हम यहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेट कर पाएंगे 103 मेगावाट की। सोलर पावर भी यहाँ पर जनरेट करेंगे 27 मेगावाट की। और इसमें बेसिकली होगा क्या कि यमुना नदी की जो 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, केन रिवर और बेटवा रिवर, इनके पानी को मिलाया जाएगा और एक बहुत ही लंबा 221 किलोमीटर का केनाल यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा। एक ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है ये। बाय द वे, ये पहला प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, किस तरीके से फंक्शन करेगा। उसमें मैं एनिमेशन के जरिए आपको बता पाऊंगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली काम करेगा कैसे। नाउ फिर यहाँ पे सरकार ने एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करी है। मैं इस पर काफी बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, नीड है इसकी, नीड है। और फाइनली मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली सरकार को भी पता ही था कि इसकी नीड है और सरकार ने इस पर ले लिया डिसीजन। बॉर्डर विलेजेस बनाए जाएंगे। भारत का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आप देखोगे तो विलेजेस सुनसान पड़े हैं, बहुत सारे विलेजेस खाली हो चुके हैं। तो वहां पर कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। जो विलेजेस है वहां पर उनको रीपॉपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। इससे हमारी बॉर्डर्स और ज्यादा सिक्योर होंगी। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि देश में जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं ये अब आ जाएंगे कोर बैंकिंग सिस्टम के अंडर, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा बेहतर हो पाएगा हमारे रूरल एरिया में। फिर अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, जी हाँ, इंडिया का जो बजट है सिर्फ भारत के लोग नहीं देखते, बाहर के देश भी देखते हैं, क्योंकि बाहर के देशों को इंडिया कितना पैसा देगा ये भी इस बजट में लिखा होता है। बाय द वे, इसमें यह मेंशन नहीं है कि हम कितने सॉफ्ट लोन देंगे उनको। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात यहां पर नहीं की गई। यहां पर ये लोग प्राइमरली बात कर रहे हैं कि सीधा हम कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किस कंट्री को। भूटान को आप अगर देखो तो असिस्टेंस इस बार थोड़ी कम मिलने वाली है। पिछले साल भूटान की असिस्टेंस हमने दी थी 3000 करोड़ के आसपास की। इस बार करीब 2200 करोड़ रुपए हम देंगे भूटान को। अफगानिस्तान को सरप्राइजिंगली मैं खुद शॉक्ड हूं। अफगानिस्तान को पिछले साल हमने दिए थे 350 करोड़ रुपए। इस साल थोड़ा सा कम कर दिया है, 200 करोड़ रुपए हम देंगे अफगानिस्तान को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये पैसा तालिबान के पास जाएगा या फिर WHO को देंगे, UN को देंगे। दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बांग्लादेश के लिए पैसा जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले 200 करोड़ था, अब कर दिया 300 करोड़ रुपए। नेपाल के लिए थोड़ा कम कर दिया गया है, नेपाल को मिलेंगे 750 करोड़ रुपए। श्रीलंका को 200 करोड़, मालदीव्स को 360 करोड़, म्यांमार को 600 करोड़, मंगोलिया को भी 12 करोड़ और मॉरिशस को 900 करोड़। इस सब के अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। ये एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। पर्वतमाला एक PPP मॉडल के अंडर होगा, जिसके अंडर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स 60 किलोमीटर के बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है 8 रोपवे प्रोजेक्ट? मतलब ये, ठीक है, ये रोपवे होता है तो ये पहाड़ों में हम बनाएंगे बहुत सारे, और एक अच्छा आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है रोड्स का, और बहुत से कंट्रीज में ये यूज किया जाता है। तो इंडिया में भी एक बहुत ही बड़ा हम नेटवर्क बनाएंगे पर्वतमाला के अंडर। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर गिफ्ट सिटी की भी बात करी गई है। गिफ्ट सिटी आपको पता होगा गुजरात में बन रही है। एक बहुत ही बड़ी गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर टेक सिटी है। एक फाइनेंशियल IT हब इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलाउ की जाएंगी इन द गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया। और हाँ, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि इस बजट में ये भी बताया गया है कि इंडिया के पास ऑफिशियली अब 83 यूनिकॉर्न्स है, जिनकी टोटल वैल्यू अब हो चुकी है $278 बिलियन, जो कई कंट्री की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से कि आप इस बजट को कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका आंसर कि 10 में से आप यहाँ पर कितने मार्क्स देंगे इस बजट को। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर आंसर। नाउ वापस आते हैं हमने MCQ पर कि इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा किस साल तक। तो इस बजट में लिखा हुआ है इसके बारे में कि 2026 तक इंडिया बन जाएगा एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो एक